बच्चों, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को आसान बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? ओके, तो तरीका ये है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जितने भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टीज, प्रूफ ऑफ थ्योरम्स अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 क्लास 9। ओके, आज फर्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट रहेगी उसे भी हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आ जाएगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रूफ क्या करना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या बोला गया है? किसी पैरेललोग्राम में अगर उस पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की लेंथ अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा। ओके, तो देखते सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होगा। देखिए ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना है, जब कभी भी एक फिगर को दूसरी फिगर हमें प्रूफ करना है, जैसे यह पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। तो यह फिगर किसका बनेगा? रेक्टेंगल का बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। जैसे ये टिल्टेड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, पैरेललोग्राम में थोड़ा झुका रहेगा। ओके, पैरेललोग्राम थोड़ा झुका रहेगा, इस तरीके का फिगर पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, थोड़ी झुकी हुई फिगर है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दोनों आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। ओके, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल रहेगी, इसमें भी ये दोनों और ये दोनों इक्वल रहेगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एवरी रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट सेड टू बी रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? क्यों इक्वल नहीं रहता है? रेक्टेंगल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट रहती है, एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी। ओके, और रेक्टेंगल में क्या रहता है? डायगोनल्स की लेंथ इक्वल रहती है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है, अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल है तो सही बात है, अगर लेंथ इक्वल कर दी जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन इसे हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया रेक्टेंगल, इसको हम लेबलिंग करते हैं। दिस इज व्हाट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। क्लियर? क्या दिया है? लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। इसे सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे कि ये रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम है। ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन, ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। साथ में क्या दिया है? लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल, तो यहां लिखेंगे हम ऑल्सो AC इज इक्वल टू BD। ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है हमें? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। ओके, अब देखिए ना, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सारे एंगल इक्वल नहीं रहते, लेकिन रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल रहते हैं और चारों एंगल का मेजर 90 डिग्री रहता है। ओके, कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने रहते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, अब देखिए ना, अगर इस पैरेललोग्राम में अगर हमने ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया चारों एंगल, तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑलरेडी यहां डायगोनल्स की लेंथ इक्वल दी जा चुकी है। तो देखिए इसे 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो और एक एंगल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना रहता है? 180 डिग्री। क्लियर? सम ऑफ कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो पैरेललोग्राम में, ये दो लो, ये वाले, ये वाले, ये भी, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री रहता है। ओके, क्योंकि ये दोनों जो भी एंगल्स है, पेयर ऑफ एंगल्स, ये सारे को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में ये पार्ट आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हमारा टारगेट है ये दोनों एंगल या तो कोई भी दो एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना।
तो हम सोच रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री अगर प्रूफ कर देते हैं तो चारों एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। अब देखो दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं एडीसी एंड बीसीडी, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एडीसी एंड बीसीडी, इस दोनों ट्राइंगल में अगर हमने इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल की बात करें हम, एडीसी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है बीसीडी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में। अब देखते क्या होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, तो ट्राइंगल एडीसी में साइड एडी और ट्राइंगल बीसीडी में साइड बीसी दोनों इक्वल है। क्लियर? या लिखेंगे हम एडी इज इक्वल टू बीसी, या लिखना है रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। दूसरा देखिए डीसी जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड आ रहा है, ट्राइंगल एडीसी में भी डीसी आ रहा है और ट्राइंगल बीसीडी में भी डीसी आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, डीसी इज इक्वल टू डीसी, यहां रीजन लिखेंगे हम कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल। ओके, अभी थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे जिससे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ये गिवन वाला पार्ट AC इज इक्वल टू BC, या लिखेंगे हम AC इज इक्वल टू BD। ओके, दिस इज गिवन, ठीक है। अब तीनों साइड दोनों ट्राइंगल की इक्वल हमने लिख ली है। अब इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD हो जाएगा। ADC कॉन्ग्रुएंट टू BCD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तीनों पार्ट इक्वल होने के वजह से। अब यह टेस्ट कौन से अप्लाई करेंगे, तीनों साइड्स की लेंथ करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज जब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT यूज करेंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखिए ना, इस ट्राइंगल का ये एंगल, ओके, ट्राइंगल ADC में एंगल ADC, ओके, और ट्राइंगल BCD में एंगल BCD इक्वल हो जाएंगे, ये CPCT से आएगा। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है, या रीजन क्या लिखोगे आप, CPCT। ओके, जब ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल D और C, D मीन्स ADC और C मीन्स BCD इक्वल है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया है, किसी भी पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना आता है, 180 डिग्री। यहां लिखेंगे हम, इसे हम शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल D मतलब ADC प्लस एंगल C मतलब BCD, दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आता है, दो रीजन लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, या तो फिर कोइंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां हम क्वाड्रिलैटरल स्टडी कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सम कितना आता है, 180 डिग्री, तो लिख लिया। लेकिन ये दोनों एंगल तो इक्वल है, अगर दोनों एंगल इक्वल है, एंगल D और C जो कि ADC और BCD के फॉर्म में लिखा है तो D और C के फॉर्म में लिखा है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब दोनों का मेजर कितना आना चाहिए, 90, तभी तो 180 डिग्री होगा। क्लियर? इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ये दोनों स्टेप के ऊपर से हमने प्रूफ कर दिया एंगल D और C। D का मतलब ये पूरा एंगल, C का मतलब ये पूरा एंगल। ओके, 90 डिग्री प्रूफ हो चुके हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए ना, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, मतलब एंगल D और B इक्वल रहेगा। इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, दिस इंप्लाइज एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, क्वाड्रिलैटरल, किसी भी क्वाड्रिलैटरल पे अगर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। सो दिस इंप्लाइज क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रेक्टेंगल। यही हमारा प्रूफ था जो कि हम कर चुके हैं। क्लियर? तो ध्यान में क्या रखना है इस क्वेश्चन में, आपको पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। पैरेललोग्राम और रंबस, हमें पैरेललोग्राम को
सॉरी पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, हमें यहाँ पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना था और गिवन क्या था, उसकी डायगोनल्स इक्वल। हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, जिससे कि उसके सिंप्लिसिटी से दो एंगल इक्वल आ गए और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आए, तो दोनों 90-90 हो गए। और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल अप्लाई की कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, उससे चारों एंगल हमने 90 डिग्री लिख लिया, जिसकी वजह से प्रूफ हो गया कि जो ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है वो रेक्टेंगल होगा। क्लियर? ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसी टाइप से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसे भी समझना है हमें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, देखिए शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब तो हमें पता है स्क्वायर है तो डायगोनल्स इक्वल लिखी, लेकिन यहां शो करना है कि किसी भी स्क्वायर में लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल रहती है, साथ में एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री में बाइसेक्ट करती है। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, अगर इसको हम नाम दे देते ABCD, दिस इज ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, गिवन है कि ABCD क्या है, स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, इस स्क्वायर की डायगोनल्स की लेंथ मतलब AC और BD ये दोनों इक्वल है, ये पहला पार्ट प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब ये जो AC डायगोनल और BD डायगोनल है आपस में सपोज मान लेते पॉइंट A में कट कर रही है, ओके, और AC के दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे AO और CO, इसे हम बोलेंगे कि बाइसेक्ट होना। क्लियर? बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट, तो डायगोनल AC के टू इक्वल पार्ट कौन से हैं, AO और CO, यही हमें प्रूफ करना है। साथ में डायगोनल BD के दो इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे, देखिए BO और DO, ये भी इक्वल प्रूफ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां ये 90 डिग्री एट 90 डिग्री बोला है, तो ये एंगल, ये चारों एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। क्लियर? डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल बोला है, तो ये बीच वाले चारों एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ होगा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज स्क्वायर। ठीक है, ABCD क्या है, स्क्वायर दिया है। हमें सबसे पहला प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या लिखना है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि डायगोनल्स इक्वल है, AC इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है BD। ठीक है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, पहला पार्ट, तो AC इज इक्वल टू BD हमें प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है, देखिए सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते एक पॉइंट में तो दोनों बाइसेक्ट करते हैं आपस में, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, तो AC टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, AO और CO, यही प्रूफ करना है। AO इज इक्वल टू CO, और साथ में हमें प्रूफ करना है BO इज इक्वल टू DO, और क्या प्रूफ करना है हमें, 90 डिग्री। क्लियर? कोई भी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे उससे सारे एंगल 90 हो जाएंगे। ये 90 है तो अपोजिट वाला 90 हो जाएगा, एडजेसेंट वाला भी 90 होगा। ठीक है, तो यहां लिखना है एंगल कोई भी एक ले लो आप, AOB ले लेते हैं, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इतने प्रूफ हमें यहां करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रूफ से। प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लिया हमने AC और BD। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगर हमें AC और BD इक्वल प्रूफ करना है तो AC और BD के लिए दो ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ADC और BCD, जैसे इसके पहले हमने रेक्टेंगल में कंसीडर किया था। इन ट्रायंगल ADC एंड BCD, या लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, क्या होगा, ADC और BCD में, जैसे कि यहां दिया है ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, सही बात है,
किसी भी स्क्वायर में चारों साइड का लेंथ इक्वल रहता है। अगर हमने यहां दो ट्रायंगल एडीसी और बीसीडी कंसिडर किया तो एडी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू व्हाट, बीसी हो जाएगा। ओके, यहां लिख सकते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद देखिए डीसी इज इक्वल टू डीसी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। यहां लिखेंगे हम कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल, कॉमन लिखना काफी है। ओके, उसके बाद क्या प्रूफ कर रहा है हमें। अब देखिए किसी भी स्क्वायर में चारों एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। ओके, तो इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, मतलब एडीसी 90 है, बीसीडी 90 है। तो ये लिखेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, बीसीडी। बीसीडी यहां लिख लेना आपको 90 डिग्री। या अब देखिए बच्चों, ये साइड इससे इक्वल है, ठीक है, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, और बीच का एंगल 90 डिग्री, साइड एंगल साइड। तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज व्हाट, ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल रहते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल एडीसी में एसी इसका पार्ट है और ट्रायंगल बीसीडी में बीडी इसका पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड्स के लेंथ इक्वल। ओके, दिस इंप्लाइज एसी इज इक्वल टू बीडी सीपीसीटी। ओके, दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमने इक्वल प्रूफ कर दी है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, AC इज इक्वल टू BD। अब बारी है, किसकी बारी है, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करती है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू पार्ट्स B एंड C। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। अब इस ट्रायंगल ADC के भी दो ट्रायंगल बन रहे, देखो ADO एंड CDO, ट्रायंगल ADO एंड CDO। अगर मान लेते हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो क्या होगा, होगा ये ट्रायंगल ADO और CDO दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो क्या हो जाएगा, व्हाट, ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएगी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, और साथ में ये दोनों एंगल भी इक्वल आ जाएंगे, राइट। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट को प्रूफ अगर करना है तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल, बात कर रहे ADO और CDO की, दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं हम, ओके, तो हमारा पार्ट नंबर 2 और B और C का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे, यहां लिखते हैं हम इन ट्रायंगल व्हाट, ADO एंड CDO, ADO एंड ट्रायंगल CDO। ठीक है, सबसे पहले देखिए AD इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, AD इज इक्वल टू CD। ओके, या लिखेंगे हम साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, OD इज कॉमन, OD दोनों में आ रहा है। ठीक है, OD दोनों में आ रहा है, OD इज इक्वल टू OD। ठीक है, दिस इज कॉमन। अब थर्ड पार्ट कहां से लाएंगे, थर्ड पार्ट कहां से लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें AO और CO तो इक्वल प्रूफ करना है, ये दिया नहीं। ओके, अब जरा देखिए ट्रायंगल ADO और CDO में क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, बोल सकते हैं। ओके, यस, कैसे करेंगे देखिए, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, कैसे हो गए ये दोनों एंगल इक्वल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों एंगल इक्वल कैसे हो गए, तो ध्यान दीजिए बच्चों। अगर मान लेते हैं AB इज पैरेलल टू DC,
ए बी डी सी को पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, ठीक है। और डायगोनल जो रहती है ना, ओके, जैसे कोई भी डायगोनल ले लो, बी डी ले लो या तो सी डी ले लो, ये डायगोनल क्या करती है, जो भी एंगल रहेगी उसको बाइसेक्ट करती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर बात करते हैं डायगोनल बी डी की, तो ये जो पूरा एंगल डी हो जाएगा, इसके टू इक्वल पार्ट करेगी, ठीक है। कोई भी स्क्वायर की डायगोनल, ओके, पर्टिकुलर एंगल जो है जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल एंगल में कन्वर्ट करेगी, वैसे ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे हम ऑल्सो एंगल ADO इज इक्वल टू CDO, ADO इज इक्वल टू एंगल CDO, या प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल AD, ठीक है। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल D, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ओके। अब देखिए ना, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये साइड इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, और OD कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, देखिए स्टेप, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADO is congruent to triangle CDO by what? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सिंप्लिसिटी से क्या आएगा, AO इज इक्वल टू CO, दिस इंप्लाइज AO इज इक्वल टू CO, दोनों इक्वल हो गए, साथ में एंगल AOD इज इक्वल टू COD हो जाएगा, ओके। AOD इज इक्वल टू एंगल COD हो जाएगा, हियर AOD और COD इक्वल होगा। दोनों के लिए रीजन क्या लेके आऊं, CPCT, ओके। CPCT से दोनों पार्ट इक्वल हो गए। पर आप यहां देखिए, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर में हम क्या बोलते हैं कि AOD प्लस COD का मेजर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, LP लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर है, साथ में इक्वल भी है, तो दोनों का मेजर कितना आएगा, सो दिस इंप्लाइज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूफ हो गया, डायगोनल AO CO इक्वल हो गया, ओके। साथ में एंगल 90 डिग्री भी प्रूफ हो गए। और उसके बाद सिमिलरली आपको ये भी लिखना है BO इज इक्वल टू DO, क्योंकि ये भी पार्ट आपको इक्वल प्रूफ करना है, ओके। तो थोड़ा सा यहां ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन समझने में, तो आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल याद में रखना है, जिससे कि ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम, सॉरी प्रीलिम्स बोलो या तो फाइनल एग्जाम बोलो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।